नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम हिंदी की एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में यहाँ छोड़ा था, वहाँ से मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, और आशा और उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक, अभी मैं जो सीरीज़ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये हिंदी की सीरीज होगी और एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। मैं आपको नोट्स भी साथ के साथ आप बनाते चलें, मैं बताता चलूँगा और ये भी बताता चलूँगा कि एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में जो भी आपके प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को साथ के साथ नोट्स में ही डिस्कस करते चलेंगे। बाद बाकी हम पीवाई की सीरीज़ भी लगाएंगे जिसमें कि सारे के सारे जो हमारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व भी करते चलेंगे। ठीक है, आशा यही रहेगी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक, चलिए, लास्ट बार जो मैंने आपको ये बताया था वो ये बताया था कि वर्ड के कितने प्रकार होते हैं। वर्ड मैंने आपको ये बताया था, वर्ड आपने पिछली क्लास में याद होगा। वर्ड होते हैं तीन प्रकार के, स्वर वर्ड, व्यंजन वर्ड और अयोगवा। इसमें मैंने आपको ये समझा दिया था कि ये दोनों आपके होते हैं वर्ड के मूल भेद, मुख्य भेद, जिनकी संख्या 2 होती है और ये आपके कुल में आता है। ठीक है, मूल भेद में नहीं आता, वर्णों के कुल भेद का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। ठीक, चलिए यहाँ हम समझेंगे मूल। यहाँ मैंने आपको बताया था कि स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है, 11। व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में, 45 कुल, और अयोगवा होते हैं 2। तो ये आपके 11, 39 और 2 ये वर्ड क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं आपके हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णों का प्रयोग किया गया। इस तरह के आपका जो भी प्रश्न बनता है जिसमें कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णों का प्रयोग किया जाता है, इस प्रश्न को कई प्रकार से घुमा के पूछ लेता है मानक देवनागरी लिपि में, मानव देवनागरी हिंदी की भाषा में वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है, लिखित रूप से कुल कितने वर्ड लिखे जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में ध्यान रखना भैया कितने वर्णों का प्रयोग होता है, 52 वर्णों का। वो हम अभी सीखेंगे कि मूल कितने होते हैं, और अभी तो हम सिर्फ इतना ही सीखे हैं कि कुल कितने होते हैं। ठीक है, चलें इससे आगे चलेंगे। तो थोड़ी सी चर्चा अगर हम यहाँ करें तो हमें वर्णों के 3 प्रकार मिले हैं, और पहला प्रकार है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवा। स्वर और व्यंजन आपने पहले कई बार पढ़े होंगे। ठीक है, अयोगवा को मैं पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद स्वरों को डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको किसको डिस्कस करूंगा, व्यंजन को। ठीक, तो थोड़ा सा अयोगवा ज़रूरी है, तो यहाँ मैंने हेडिंग डाल दी है छोटी सी, अयोगवा वर्ड। क्या होता है इसमें, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं आपको शब्दों के अर्थ बहुत ज़्यादा समझाऊंगा। तो ये जो आपका शब्द है अयोगवा, कैसे कैसे बन रहा है ये देखो, अ प्लस योग और प्लस वाह। कहने का मतलब ये है अयोगवा वर्ड तो होते हैं, लेकिन ये मूल रूप में क्या होते हैं अयोगवा। तो भैया ध्यान रखना, अयोगवा मूल रूप में तो चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। कौन कौन से चिन्ह होते हैं, एक आपका होता है अनुस्वार चिन्ह और एक होता है आपका विसर्ग चिन्ह। भैया इस चिन्ह को हम बोलते हैं अनुस्वार चिन्ह। ठीक है, जिसे आप अंग की बिंदी बोल देते हो, और इसको बोल देते हैं हम विसर्ग चिन्ह। ये क्या है भैया, ये चिन्ह है। अयोगवाह मूल रूप से क्या होते हैं, अयोगवाह मूल रूप से तो चिन्ह होते हैं, लेकिन अपने चिन्हों का अर्थ बनाने के लिए, अपने चिन्हों का अर्थ बनाने के लिए ये किसकी सहायता लेते हैं,
अ वर्ड की सहायता लेते हैं, छोटे अ की। तो ये वर्ड क्या करते हैं भैया, ये वर्ड आप ये सॉरी ये जो चिन्ह होते हैं आपके, ये अपना अर्थ बनाने के लिए किसकी सहायता लेते हैं, ये सहायता लेते हैं छोटे आ की। किसकी सहायता लेते हैं, छोटे आ की। और छोटे आ की जब सहायता लेते हैं तो ये वाली आकृति बन जाती है अंग और ये बन जाती है अ। इसलिए इनका नाम भी क्या पड़ा है, अ के योग से अपना अर्थ वहन करने वाले चिन्ह या वर्ड क्या कहलाते हैं, अयुग्मा कहलाते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं भैया, अ के योग से अपना अर्थ वहन करने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं, अयुग्मा वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है अयुग्मा मूल रूप से चिन्ह होते हैं कौन कौन से, अनुस्वार चिन्ह, विसर्ग चिन्ह। ये अपना अर्थ बनाने के लिए, अर्थ वहन करने के लिए, वहन का मतलब बनाने के लिए क्या करते हैं, अ वर्ड की सहायता लेते हैं। इसीलिए इन चिन्हों पर अ वर्ड की सहायता लेने के बाद ये क्या बन जाते हैं, अयुग्मा चिन्ह ना होके अयुग्मा वर्ड बन जाते हैं। और अयुग्मा वर्ड बन जाते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है, दो। हिंदी में इनकी संख्या कितनी है, दो। ठीक, चिन्ह और भी होते हैं लेकिन आपकी हिंदी भाषा में ये कितने हैं, दो हैं। ठीक है, तो यहाँ इतनी सी चीज मैं समझता हूँ आपकी समझ में आई होगी कि अयुग्मा क्या होते हैं। अयुग्मा एक तरह के चिन्ह होते हैं मूल रूप से, लेकिन ये अपने आप को वर्ड में परिवर्तित करने के लिए किसकी सहायता लेते हैं, अ वर्ड की सहायता लेते हैं। और फिर क्या बना देते हैं, ये अपने आप को अयुग्मा वर्ड बना देते हैं। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, आ के योग से अपना अर्थ वहन करने वाले क्या कहलाते हैं, अयुग्मा वर्ड कहलाते हैं। ठीक, आशा उम्मीद है कि इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ मिस हो रहा हो, कुछ छूट रहा हो, तो आप मुझे अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मैं एक आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूं, उस पर आप क्या करेंगे, अपना कोई भी डाउट, या मान लीजिए वीडियो के दौरान कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आप अपना मैसेज, सिर्फ भैया मैसेज के द्वारा मुझे क्या बता सकते हैं, ये कह सकते हैं, बता सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक, आप इस पर क्या करेंगे, आप इस पर कोई भी हिंदी का, मैथ्स का डाउट भेज सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि अगर मान लीजिए मैं आपको सिर्फ अभी वर्णमाला टॉपिक हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, तो सिर्फ आप हिंदी का डाउट वो भी वर्णमाला से पूछेंगे। मान लीजिए जब मैं संधि पढ़ाऊँ तब आप संधि का डाउट पूछें। उसका कारण ये भी है कि जब तक मैं अपनी तरफ से अपने कंसेप्ट ना समझा दूँ, तब तक मुझे फिर वो आपका डाउट समझाने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको वो डाउट्स अपनी तरह से समझाने के लिए पहले उस चैप्टर को पढ़ा दूं, समझा दूं, उसके बाद आपका वो डाउट डिस्कस करेंगे। अभी जैसे वर्णमाला चल रहा है, मैथ्स में एलसीएम एचसीएफ रेशियो का डिस्कशन चल रहा है, तो वहाँ आप एलसीएम एचसीएफ रेशियो से प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे कि मुझे समझाने में थोड़ी सी आसानी होगी, आपके समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8394949155। इस पर मुझे अपना कोई भी डाउट भेज सकते हैं, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपका वो डाउट डिस्कस कर सकता हूँ आपसे, और करूँगा। ठीक, आगे भी इस तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर उसके बाद अयुग्मा मैंने डिस्कस कर लिया, उसके बाद आता है स्वर। ठीक, एक चीज ध्यान रखेंगे भैया, स्वर में आपने बचपन से पढ़ा है कि स्वर वर्ड क्या होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसी ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती। कहने का अर्थ ये है कि स्वर वर्ड ऐसे वर्ड हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं ली जाती। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो आपको पता है कि हमें किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती इनके उच्चारण में। तो इनकी हिंदी में मूल संख्या कितनी है, हिंदी में अगर इनकी संख्या, स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है भैया, तो हिंदी में स्वरों की संख्या है 11। ठीक, कौन कौन से स्वर होते हैं आपके, एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी आप
इन वर्णों को उच्चारित करें तो इनकी सही साउंड के साथ करें। ठीक, दो रह गए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कोई नहीं, बीच में लिखने थे वो रह गए थे, साइड से हो गए। ठीक है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 और 1 11। ठीक है, पूरे हो गए 11। तो ये आपकी क्या है, 11 स्वर वर्ड हैं। एक चीज अपना ध्यान रखना भैया, एक 2017 यूपीएसआई री एग्जाम प्रश्न पूछा गया था ये, कि यहां मैं थोड़ा सा लिखता हूं, स्वर वर्ड। ठीक है, स्वर वर्ड ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं ली जाती हो या अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती हो, क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ड कहलाते हैं। हिंदी में इनकी संख्या कितनी है भैया, 11 है, पहली चीज। दूसरा, ये वर्ड मैं आपको बेसिक क्लास में समझा चुका हूँ, वर्ड और ध्वनि बात एक ही है। वर्ड और ध्वनि बात एक ही है। भाई ध्वनि क्या है, मौखिक रूप है वर्डों का। ठीक, इतनी सी बात समझ रहे होंगे। वर्ड क्या है, ध्वनि का, सॉरी, वर्ड क्या है, मौखिक रूप है। किसका, आकृतियों का, जो भी हमारी आकृति है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी स्वर की जो ध्वनि है, स्वर की जो ध्वनि है उनकी आकृतियां हैं ये। स्वर की क्या है ये, स्वर की आकृतियां हैं, स्वर की जो ध्वनियां हैं उसकी आकृति हैं। स्वर की एक ध्वनि अ है, बड़ा आ, ई उ ऊ। तो ये क्या है, ये सारी की सारी जो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, ये तो ध्वनियां हैं। अगर मैं इन ध्वनियों को, जब मैं आपके सामने इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे लिख रहे होंगे, तो ये सारी की सारी आप क्या, आपको पता है कि ये आकृति बन रही है। ये आकृति वैसे तो लिपि कही जाती है, आपको पता है, देवनागरी लिपि हमारी हिंदी भाषा की लिपि है। लेकिन प्रश्न 2017 यूपीएसआई री एग्जाम ये आया था कि बताइए स्वरों की आकृतियां कितनी होती हैं, और उसमें ऑप्शन थे 9, 10, 11 और 12। ठीक सब, ऑप्शन क्या थे, 9, 10, 11, 12। एक चीज हमें समझने की भैया ये है कि ये थोड़ा सा हमें बेसिक अपने माइंड में बिल्डअप करना है कि जो स्वर की ध्वनियां होती हैं वही क्या होते हैं, वर्ड होते हैं। और वर्ड को जो हम लिखते हैं वही क्या है, उनकी आकृति है। तो जितने स्वर वर्ड हैं उतने ही उनकी क्या है, आकृति हैं। आपको अपने मन में डाउट नहीं लाना है कहीं भी, किसी भी तरह का। ठीक है, तो हमारा जहाँ आंसर होगा वो क्या होगा, वो आंसर होगा हमारा यहाँ पे 11। एक स्वर वर्डों की आकृति कितनी है, 11 आकृति हैं। स्वर वर्ड कितने हैं, 11 हैं। स्वर की ध्वनियाँ कितनी हैं हिंदी में, 11। चाहे स्वर की वर्ड पूछ ले, स्वर की ध्वनियाँ पूछ ले, स्वर की आकृति पूछ ले, तीनों का आंसर क्या है, 11। छोटे छोटे शब्दों में घुमाता है एग्जाम के हिसाब से, तो मैं कंफ्यूज नहीं होना। ठीक साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। जो तीसरा टाइप है वो हमारा है व्यंजन। क्या है साहब व्यंजन की कहानी, तो व्यंजन ऐसे वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। मैं आपको अगली वीडियो में आपको लिखवा भी दूंगा, मतलब लिखा हुआ आपको बोर्ड पे मिल भी जाएगा। तो अभी आप इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ चीज़ें समझें, बाद बाकी मैं अगर लिखाने की बात आएगी लिखा भी देंगे, आपको पीपीटी भी मिलेगी आने वाले समय में। अभी तो नहीं फिलहाल कुछ दिन, लेकिन आपको बहुत जल्द पीपीटी के रूप में नोट्स भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो देखो व्यंजनों की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि ऐसे वर्ड जिनके जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। आपको पता है कि व्यंजन जो वर्ड होते हैं वो मूल रूप से कैसे लिखे जाते हैं, वो आपके मूल रूप से ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक, इनका लिखना क्या होता है, लिखना ये आपका व्यंजनों का शुद्ध रूप लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है इनकी परिभाषा क्या है। इनकी परिभाषा है कि ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम
इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ना लें तो क्या होगा भाई? अगर हम इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता नहीं लेंगे तो भैया ये उच्चारित नहीं होंगे। तभी तो इनकी परिभाषा यही बनाई गई है कि जब भी हम इनको उच्चारित करें हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो व्यंजन वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जब भी मैं इनको ऐसे शुद्ध रूप में लिखता हूं, आप भी लिखेंगे तो आप अभी इन्हें उच्चारित नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि आपके बोलने में शुरुआत में ये प्रैक्टिस रही हो कि साहब ये आधा का, आधा खा, आधा गा, आधा घा लिखे हैं। आधा पौना हिंदी में भाई कुछ नहीं होता। जो भी होता है सारा का सारा शुद्ध रूप होता है, हमारे बोलने का टोन होता है। ये हमने अपनी भाषा को आसान बनाने के लिए इस तरह की चीजें लिख दी हैं कि आधा का, आधा ख। आधा क नहीं, आप या तो शुद्ध व्यंजन बोल सकते हैं ना, या फिर अगर इनको उच्चारित करना है तो आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो जब मैं इस वर्ड को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेता हूँ तब मैं इसको बोल पाता हूँ क, ख, ग, घ, ङ। ठीक, सॉरी, यहाँ हलंत नहीं लगेगा। चलिए भैया, इनके उच्चारण के लिए अगर मान लो यही मैं उच्चारित ये करना चाह रहा था कि फू, के, घू, ठीक। अब इन व्यंजनों का जब मैं उच्चारण कर रहा हूं तो आपको पता है कि सारे के सारे व्यंजनों में मैंने स्वरों की सहायता ली है। ऊपर वाले सभी वर्णों में मैंने किसकी सहायता ली है? ऊपर वाले सभी वर्णों में मैंने आ की सहायता ली। नीचे वाले वर्णों में आप देख रहे हैं अलग अलग स्वरों की सहायता ली है। यहाँ मैंने बड़ी ई की ली है, यहाँ बड़े ऊ की ली है, यहाँ छोटी ए की ली है, यहाँ छोटे ऊ की ली है, और यहाँ भी छोटे ए की ली। कहने का अर्थ ये है, व्यंजन की जो परिभाषा है, जो पहचान है, वो यही है कि ये ऐसे व्यंजन वर्ड हैं, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके उच्चारण में क्या करना पड़ता है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो जब भी मैं इनको उच्चारण करता हूँ क, ख, ग, घ, ग, तो आप देख रहे हैं कि सब में जैसे मैं बोलता हूँ क, ख, ग, आप गौर कर रहे होंगे कि उसके अंत में छोटे आ की साउंड आ रही होगी। अगर छोटे आ की साउंड आ रही है इसका मतलब क्या है कि हम इन वर्डों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ले रहे हैं। अगर स्वरों की सहायता ले रहे हैं तो यही तो फिर इनकी पहचान लिखी जाएगी। फिर पहचान का मतलब परिभाषा लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? ऐसे वर्ड जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ड कहलाते हैं। आशा उम्मीद यही है आपको अयोगवाद समझ में आए होंगे, स्वर वर्ड समझ में आए होंगे और आपके व्यंजन समझ में आएंगे। ये तो इनकी रही परिभाषा, ठीक। और इससे आगे की बातें जो हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में, और उसके साथ पीवाईक्यू सीरीज भी जोड़ूंगा, ठीक है। पीवाईक्यू सीरीज का मतलब जितना भी मैं आप पढ़ते चलें उतना ये पता करते रहें कि इससे संबंधित प्रीवियस ईयर में क्या क्या प्रश्न आए थे, ठीक। तो ऐसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कुछ भी, जो कुछ भी समझ में ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाद बाकी मैंने आपको एक नंबर दे रखा है, उस नंबर पे अपना व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। मैं वहाँ मैसेज पढ़ के आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर दूर करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।